राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8 की विस्तृत कथा, जहां महर्षि नारद जी राजा पृथु महाराज को कार्तिक व्रत के उद्यापन का रहस्य और फल बताते हैं। यह कथा बहुत भक्ति, ज्ञान और पुण्यदायक भावों से भरी हुई है। आइए इसे पूर्ण विस्तार और भावनात्मक रूप में सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में जब पृथु महाराज पृथ्वी का शासन संभाल रहे थे, तब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए सोचा, मनुष्य को जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए यदि यह जीवन केवल भोगों में बीते तो यह व्यर्थ है। कर्म तो अनेक हैं, पर मोक्ष देने वाला कौन सा है। एक दिन राजा वन में गए, जहां उन्होंने महर्षि नारद जी को ध्यान मग्न देखा। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं। कृपया बताइए कि इस कलयुग में मनुष्य कौन सा व्रत करे जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो। मैं स्वयं धर्म का रक्षक हूँ, फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि कौन सा व्रत सब पापों का नाश करता है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, सभी व्रतों में कार्तिक मास का व्रत सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, दीपदान करता है और भगवान हरि का स्मरण करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में एकादशी व्रत, दीपदान और कथा श्रवण करने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। नारद जी बोले, हे पृथु, कार्तिक मास में जो व्यक्ति स्नान करता है वह सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो दीपदान करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप में निवास करती है। जो हरि का नाम लेता है उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। यह व्रत केवल तपस्वियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ के लिए भी उतना ही फलदायक है। यहाँ तक कि यदि कोई एक दीपक ही तुलसी के नीचे जलाता है तो वह भी वैकुंठ को प्राप्त करता है। व्रत का पालन करने के बाद राजा पृथु ने नारद जी के बताए अनुसार पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन किया। हर प्रातः वे गंगा जल से स्नान करते, तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपदान करते और सायंकाल में हरि नाम संकीर्तन करते। पूरा राज्य भक्ति और दीपों के प्रकाश से जगमगा उठा। प्रजा भी उस पवित्र व्रत में सम्मिलित हुई। कार्तिक मास के अंत में पूर्णिमा के दिन राजा ने व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। व्रत के अंतिम दिन महाराज पृथु ने पुनः नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, मैंने आपकी आज्ञा से कार्तिक मास का व्रत किया। अब कृपया बताइए कि इसका समापन अथवा उद्यापन कैसे किया जाए ताकि यह व्रत पूर्ण हो। नारद जी बोले, हे राजन, उद्यापन का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रखा जाता है। उस दिन प्रातः काल स्नान करके पहले भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र दान दो और जो सामर्थ्य हो वह दान दो। संध्या समय पुनः दीपदान करो और हरिनाम का संकीर्तन करो। राजा ने विधि पूर्वक उद्यापन किया। उन्होंने तुलसी और शालिग्राम शिला का पूजन किया, ब्राह्मणों को वस्त्र दीपदान दिया और भगवान विष्णु की कथा सुनकर प्रसन्न हुए। उस रात्रि समस्त राज्य में दीप जलाए गए। चारों ओर से हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि गूंज उठी और उसी रात महालक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर बोली, हे राजन, जहाँ कार्तिक व्रत का उद्यापन श्रद्धा से होता है वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। वहाँ अन्न, धन, सौभाग्य और शांति कभी नहीं घटती। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पृथु, तुमने जिस श्रद्धा से यह व्रत और उद्यापन किया है उससे तुम्हें न केवल राज सुख मिलेगा बल्कि अंत में विष्णु धाम प्राप्त होगा। यह व्रत करने वाला व्यक्ति न कभी नरक देखता है न ही दुख भोगता है।
जो व्यक्ति इस कार्तिक व्रत की कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह 100 यज्ञों का फल पाता है। उसके पितृ स्वर्ग को जाते हैं और वह स्वयं मोक्ष का अधिकारी बनता है। विशेषतः जो व्यक्ति उद्यापन विधि से व्रत पूरा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।